हेलो गाइस, स्वागत है रश्मि व्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी घर पे बनी हुई मावे से ये 4 तरह की स्वीट्स बनाना और बहुत इजी से बहुत ही कम खर्चे में। ले रही हूँ 1 लीटर के लगभग दूध, जो कि मेरे पास बचा हुआ दूध है। तो 1-2 दिनों से जो मैंने इकट्ठा करके रखा था वो दूध ले रही हूँ और अब दूध को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब भी हमारे पास दूध एक्स्ट्रा होता है तो हम उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी स्वीट्स तैयार करते हैं। तो इसके लिए अब मैं इसे बॉईल होने के लिए रखूंगी गैस के ऊपर और फिर हम इसको चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, मीठा मावा तैयार करेंगे। तो दूध को मैं चलाते हुए गर्म करूंगी जब तक हमारा दूध आधा गाढ़ा नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं इसको इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लेती हूँ। जब ये आधा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसके अंदर जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं दूध जो है ना काफी गाढ़ा हो गया है और इसकी साइड कॉर्नर्स भी हम इस तरह से हटाते जाते हैं। जब दूध आधा हो जाए ना गाढ़ा होकर के, तब उसके अंदर आप शुगर डाल दें। तो ये मैं शुगर इसके अंदर डाल देती हूँ और ये मीठा मावा हमारा तैयार होगा। डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता ना एकदम से, तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और जिस साइडों में चिप रहा उसको हटाते हुए भी पकाएंगे। साइडों में भी चिपकने नहीं देंगे और नीचे भी हम इसको चिपकने नहीं देंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची है ना उसको कूट करके, ग्रीन इलायची, तो ये आपको जो दाने दिखाई दे रहे हैं ना ग्रीन इलायची के हैं, तो मैंने ग्रीन इलायची को कूट करके डाल दिया था, इसलिए इसके अंदर इलायची का फ्लेवर भी आएगा। और अब मैं इसे एकदम से गाढ़ा कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। तो बस चलाते हुए गाढ़ा करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो मीठा मावा है बन करके रेडी हो गया है। तो बस इस थोड़ा सा अभी इसे टाइट और करेंगे। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो इसको एकदम से टाइट, क्योंकि हम तुरंत ही स्वीट्स बनाने वाले हैं और इसे हम 4 तरह की स्वीट्स बनाएंगे, तो फिर इसे हमें थोड़ा सा टाइट और कर लेना। उसके बाद में आप जो ना पराठे सेकने वाला होता है ना, उससे आप इसको चिकना कर लें और उसके बाद बाउल में निकाल करके रख दें लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में एकदम ठंडा हो जाता है और आप देख सकते हो पैन के नीचे बिल्कुल भी मावे को हमने नहीं चिपकने दिया था, तो हमारा मावा बहुत ही प्यारा सा बन करके रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी फैंसी सी स्वीट बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, मावे को हाथों से ऐसे चिकना कर लिया है और अच्छे से चिकना करने के बाद आपको मावे को ना इस तरह से एक प्लास्टिक पेपर पे फैलाना है और उसके बाद में इसकी दोनों साइड्स पे भी आपको प्लास्टिक चिपका देने हैं। तो ये जो प्लास्टिक की डब्बियाँ होती है ना, तो मैंने उसे ये प्लास्टिक कट किए हुए थे तीनों बराबर में, इस तरह से इसको डिजाइन्स दे दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इसके साइड्स के जो प्लास्टिक पेपर थे वो हटा देते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसको गार्निशिंग कर सकते हैं वर्क से, या फिर नहीं भी स्किप भी कर सकते हो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसकी तो सुंदरता दिखाने के लिए है और इसका कोई महत्व नहीं है वर्क का। तो मैंने थोड़ा सा इसको वर्क से गार्निशिंग किया है क्योंकि त्यौहार का समय है इसलिए। और अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कितनी प्यारी सी स्वीट बन करके रेडी हो जाती है घर पर पे, और वो बहुत ही कम समय में और कम पैसे में, कम खर्चे में बहुत ही प्यारी सी स्वीट तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारी जो बर्फ़ी है वो छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और इसको डब्बे में भर करके लगभग हफ्ते भर तक हम रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक सी। तो इसको मैंने रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी स्वीट्स यानी बर्फ़ी बनाना, और वो भी बहुत ही फैंटास्टिक बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो मावे को फिर उसी तरह से हमें थोड़ा सा लेना है और फिर उसको हाथों से या फिर जो पराठे सेकने वाला उससे आपको इसको थोड़ा सा क्रश करके चिकना कर लेना है और उसके बाद आपको इसको बेल लेना है प्लेटफॉर्म पे। आप चाहे तो प्लास्टिक से भी इसको मसल करके और बेल सकते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे ना उस हिसाब से आप इसको बेल करके तैयार कर लें। तो देखिए इस तरह से प्लास्टिक पे आपको इस तरह से इसको करना है, अच्छे से हाथों से दबा दबा के मैश करना है और फिर इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलना है, पर इसकी साइज़ जो है ना आधा इंच की आपको रख लेनी है। तो वो साइज़ रख करके आप इसकी इस तरह से बेल करके शीट तैयार कर लें और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बर्फ़ी के टाइम में इसको अगर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है ना,
तो बर्फ़ी की कटिंग बहुत ही शानदार होती है। अगर हम तुरंत करते हैं थोड़ी सी फिनिशिंग कम आती है। तो आप इसको आधे घंटे तक छोड़ दीजिएगा। जब शीट आप बनाए ना, उसके बाद कटिंग करने से पहले आधे घंटे तक इसको रेस्ट दीजिएगा, ताकि आपकी बर्फ़ी बहुत ही शानदार कटिंग हो। तो इस तरह से मैंने इस पर मार्क कर लिए हैं स्केल की सहायता से, ताकि जो बर्फ़ी है ना बराबर बराबर में अच्छे से कटिंग हो। तो इस तरह से एक पहले सीधी लाइन खींचेंगे स्केल से और फिर इस तरह से तिरछी, तो ये आपकी बर्फ़ी बन जाएगी बहुत ही फैंटास्टिक सी, जैसे हलवाई लोग से हम लेके आते हैं ना, सेम वैसी ही। तो अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी बर्फ़ी बन चुकी है। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए, घर के मावे की सुपर बर्फ़ी। अब चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं हम जो टूटी फ्रूटी की जो होती है ना बर्फ़ी, वो बनाने के लिए। तो टूटी फ्रूटी थोड़े से पार्ट में हम ऐड करेंगे और उसके बाद में हम टूटी फ्रूटी की एक बोल बना लेंगे। और आप चाहे तो इस तरह से ना लंबी लंबी करके और फिर उसको इंसर्ट कर सकते हो मावे के अंदर, या फिर आप चाहे तो गोल गोल लड्डू सा बना करके भी मावे के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी कि किस तरह से इंसर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा प्लास्टिक लेकर के उस पर आप हल्का सा चिकना कर लें और उसके बाद इस तरह से एक लोई फैला लें। इसको हमें लंबा ही फैलाना है। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आधा इंच की मोटाई के हिसाब से इसको लंबा फैला ले, फिर इस तरह से इसको सेट करके और गोल गोल इसको घुमाते हुए अंदर की ओर सेट कर दें। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर गोल गोल बोल बना करके भी बोल के अंदर बोल को सेट भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे ना, उस हिसाब से आप इसकी जो रोल है वो बना सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग हो जाती है। तो इसको तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और जो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ बोल की तरह भी, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। और अब चूँकि ये सेट हो चुकी है, तो मैं आपको पहले कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कटिंग करने के बाद ये कैसी दिखती है। तो इसमें भी मैंने हल्का सा वर्क से इसको गार्निशिंग किया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तब देख सकते हो कितनी प्यारी सी है ना, बहुत ही प्यारी सी टूटी फ्रूटी वाली जो है ना, वो रेडी हो जाती है। तो ये भी बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। और इसके साथ ही इसको आप देखिए इस तरह से लोई बना लें। एक बड़ी सी लोई मैंने बना ली है और इसको मैं हाथों पे ही फैला रही हूँ। और एक मैंने टूटी फ्रूटी की बोल बना ली है। एक थोड़े से मावे में मैंने टूटी फ्रूटी को मिक्स करके उसकी बोल बनाई। अब इस बोल को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये भी बहुत ही फैंटास्टिक कुछ आइडिया बताने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि सोचते हैं कि वो शायद उससे ना बन पाए, तो ये बहुत ही इजी आइडिया है। तो इससे आप टूटी फ्रूटी की जो है ना बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया से बना पाएंगे और बनेगी इतने गजब की ना कि आप तो बस देखते ही रह जाएंगे। खाने वालों को भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पूरा इंसर्ट कर लिया ना। अब आपको इसको लंबा लंबा, जैसे हम गट्टे बेलते हैं ना, तो उसी तरह से बेल करके थोड़ा सा लंबा सा तैयार कर लेना है। बस सिंपल है। तो इस तरह से बस ये इतना सा आपने बनाया और इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ये जब सेट हो जाता है तब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो जाती है बर्फ़ी। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए। आप जैसे चाहे ना वैसे बना करके और उसको कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप किसी से भी गार्निशिंग करें, पिस्ता भी इस पर लगा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है, सिंपल में भी। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी पेड़ा बनाना। तो पेड़ा भी बहुत ही ज़रूरी होता है दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा के लिए। तो आप इस तरह से मावा तैयार करें, मीठा मावा, और उसके बाद में इस तरह से एक छोटी सी बोल बनाएं गोल गोल। और गोल गोल बोल बनाने के बाद आप उस पर एक उंगली से हल्का सा उसको दबा दें, भी हल्का सा ऐसे एक पॉइंट सा करना है। यहाँ पे आप पिस्ता रख दें। बस सारे आपके पेड़े इस तरह से तैयार हो जाएंगे और माता लक्ष्मी के भोग लगाने में काम आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।